तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस 2M में। तो चलिए आज से आप सभी के लिए ये फिजिक्स का 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो सीधा आपके सभी देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है बाबू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक साल आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये पूछता है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि आप सभी को कितना ये क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, चलिए बाबू, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कौन सा होगा। मान के चलिए कोई दर्पण है, ठीक है। दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं बाबू, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, तो सीधा अगर मान के चलिए दर्पण ये है बाबू, ठीक है, और दर्पण के सामने यहाँ पे एक वस्तु को रखे हैं तो वो वस्तु सीधा प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण होगा। चलिए जल्दी से बताइए बाबू, बिल्कुल ही सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है जी। तो यहाँ पे बिल्कुल ही वो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, बहुत ही शानदार। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी पर लगाए उन सभी का सही है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। मान के चलिए देखिए बाबू, जो कार होता है, ठीक है, तो कार का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो कार होता है बाबू, तो इसका कार का जो आगे वाला हिस्सा होता है यानी हेडलाइट के रूप में जो होता है, ठीक है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग और उपयोग किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कार के अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यही बोलेगा कि मोटरसाइकिल या कार के साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। देखिए बाबू, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है और एम बराबर वी बाई यू होता है। ठीक है, क्या होता है, वी बाई यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है बाबू, वी बाई यू, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 4 नंबर प्रश्न है बाबू, आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा सर जी इसका आंसर ये होगा ये होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखना है बाबू, ये हमेशा क्वेश्चन छपता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ही जी सभी स्टूडेंट दे रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बाबू वो हीरा का होता है, और वो हीरा का कितना होता है जी, तो अपवर्तनांक 2.42 होता है बाबू। ये भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हीरा का होता है और 2.42 होता है, याद रखना है। चलिएगा 5 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो बताइए बाबू, उत्तल लेंस को, अवतल को, या सी या डी को। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा जी कि उत्तल लेंस को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर बोल दिए बाबू, तो बिल्कुल ही जी कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है 6 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। मेरे साथियों आप सभी लोग आंसर दीजिए, एफर्ट लगाइए, ये भी सारे क्वेश्चन आप सभी के बीच इंपॉर्टेंट है और ये आपका पहला वीडियो है बाबू। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का, सभी सिलेबस का आप सभी को वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, चैनल से जुड़े रहना है, जितना हो सकता है सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है बाबू। देखिए याद रखिएगा जी कि प्रकाश का जो चाल है वो सबसे ज्यादा कांच में होता है, पानी में, लोहा में या निर्वात में। तो मेरे साथियों बिल्कुल याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है, 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है जी, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है बाबू। जो प्रकाश की किरणें होती है वो एक सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि जो प्रकाश की किरणें गमन करती है वो किस में करती है, तो सीधी रेखा में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट छात्र दे रहे हैं बाबू उन सभी का सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए याद रखिएगा कि
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और यहाँ पे है जी वाट किसका होता है बाबू, तो इसको भी बता देते हैं। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। जूल किसका होता है बाबू, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। सभी प्रश्न को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है मेरे साथियों, बताइए बाबू। ठीक है, तो देखिए दर्पण फॉर्मूला को डायरेक्ट आपको याद रखना है। 1/v 1 + 1/u बराबर 1/f को ही यही दर्पण फॉर्मूला होता है। और ये किस में है जी, तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है और जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो देखिए अगर पॉजिटिव बोलेगा बाबू तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो बहुत ही शानदार ये उत्तल लेंस में होगा बाबू। यानी क्या होगा, उत्तल लेंस यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। लेंस बोला था बाबू इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, आज सभी स्टूडेंट देंगे आंसर बाबू। बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, यानी पीछे, यानी बाबू पीछे देखिए मान के चलिए कोई कार है या मोटरसाइकिल होता है तो साइड मिरर के रूप में ही जो दर्पण होता है उसी के माध्यम से हम किसी वस्तु को पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में आपको पता होगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या लिया जाता है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर कोई दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है बाबू तो वो धनात्मक में लिया जाता है या ऋणात्मक में, या कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बिल्कुल ही सभी छात्र यहाँ पे आंसर दे रहे हैं तो इसका बिल्कुल ही सही आंसर ऋणात्मक लिया जाता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 14 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए उस अगर बाबू लेंस बोलेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, और दर्पण में धनात्मक बोलेगा तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यानी लेंस में भी उत्तल और दर्पण में भी उत्तल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है तो ये बिल्कुल ही आपको पता होगा जी, ये मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो अभी हम बताए थे कि अगर निर्वात रहेगा बाबू तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, और उसके बाद बोलेगा उससे कम होता है जो तो हवा में। ठीक है, उससे कम बोलेगा तो हवा में होता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। एक मिनट, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यानी हम लोग किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बाबू, कुछ देरी पहले ही आप सभी को बताए थे तो आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ यानी जो दांत का डॉक्टर होता है बाबू, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो किस दर्पण का उपयोग और प्रयोग करता है। समतल दर्पण का, अवतल का, उत्तल का, या इनमें से सभी दर्पण को। तो देखिए बाबू वो सभी प्रकार के दर्पण का नहीं उपयोग करता है जी, ना तो समतल का करता है ना तो उत्तल का। वो जब भी करता है तो अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो आपको पता है कि बड़ा दर्पण, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा 19 नंबर प्रश्न कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है साथियों। तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पे 19 नंबर का बिल्कुल ही जी क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी
क्या होगी। देखिए बाबू, बोले थे कि उत्तल लेंस को जो होती है दूरी लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे P बराबर 1/f होता है फार्मूला बाबू, तो 1 की जगह 100 यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 100 लिखेंगे, और f की जगह क्या लिखेंगे, एक डायोप्टर। तो यहाँ पे क्या होगा नीचे भी, यानी एक डायोप्टर यहाँ पे होगा। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट का क्या आंसर आया है जी। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ रहा है उन सभी का, बिल्कुल देखिए एक बराबर फोकस दूरी कितना है जी, यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, एक के जगह 100 लिखना और नीचे 1 ही रहना है जी, तो 100 को जब एक के साथ भागा करेंगे तो 100 ही आएगा बाबू, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है बाबू, और 21 की किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर मान के चलिए बाबू डायरी है आपके पास, ठीक है, तो उसमें जो छोटा छोटा अक्षर होता है उसको आपको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर दे पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे बाबू अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।